पूरे राज्य में अपराध की घटना बढ़ी है और सत्ता में बैठे लोग अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे हैं। सत्ता लोलुपता कानून का राज समाप्त कर दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार दहक रहा है। पूर्णिया में हम 6 दिवसीय कार्यक्रम में बेगूसराय गए थे, जहां पर नरसंहार हुआ। 5 लोगों को गोली मारा गया, 3 लोगों की मृत्यु हो गई और जिनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं वो तो मोहरे हैं। जदयू के एक बड़े लीडर जिसके इशारे पर समीर की भी हत्या हुई, बड़े व्यवसायी और आशुतोष शाही की भी हत्या हुई। एक खास वर्ग और व्यापार से जुड़े लोगों को शहर में चर्चा है। कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा आशंका भी व्यक्त की जा रही है, आखिर सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि उनका चेहरा उजागर होगा। सत्ता में बैठे लोग कहीं न कहीं ऐसे पर्दा के पीछे खुलकर जमीन माफियागिरी, बालू माफिया और दारू माफिया का खेल खेल रहे हैं और जो इसमें बाधक बनता है या हिस्सेदार बनने का प्रयास करता है उसकी हत्या करा दी जाती है। आज पूर्णिया में भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेहता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, चाकू से, तलवार से, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति वैसे जगह व्यापार कर रहा था जहां वो अल्पसंख्यक था, उससे रंगदारी की मांग की गई, चंदा की मांग की गई। लोग बताए वहां के कि तलवार से और चाकू से निर्मम हत्या की मानसिकता किन लोगों की होती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। उसी का परिणाम है। पूर्णिया के अमौर नगर के शक्ति केंद्र प्रभारी जनार्दन मंडल की भी हत्या कर दी। संजोग से मैं उसी जिला में था। दोनों हत्याएं में हमने गया भी। कटिहार के बैगना में भाजपा बूथ अध्यक्ष प्रहलाद पासवान की हत्या की गई, उसको भी चाकू से गोद कर। आखिर क्यों? एक खास समुदाय के लोग जो अल्पसंख्यक हिंदू बनते जा रहे हैं, उसके पलायन के लिए विवश करना और विरोध करने पर उसकी हत्या करना, आखिर ये खेल क्यों हो रहा है? कटिहार के बिंदीपारी कदवा में ललित मुर्मूर के परिजन से भी मुलाकात की। उसकी बलात्कार और हत्या का मामला लोगों ने बताया। उसके परिवार से जब मिला, अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित कई जिले के अंदर दलित बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना में क्यों सरकार की मुंह नहीं खुलती? क्यों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री क्यों इस मामले को दबाने में और रफा दफा करने में, अब कानून की राज का नाटक करने के लिए कुछ कमजोर कड़ी को पकड़ करके, खाना पूर्ति करके ये दिखाने का खेल करते हैं कि मैं तो एक्शन ले रहा हूं। तेघड़ा के अंदर निर्वस्त्र करने वाले पर मुक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं? खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को
जो आसानी से बेल मिल सकता है उसकी गिरफ्तारी करके ये पीठ थपथपा लेते हैं और मुख्य अभियुक्त को बचा लेते हैं। और इसी तरह के आज कई ऐसी घटना घटित बिहार में हो रही है जिसमें कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण इनके मंत्री और प्रशासन में बैठे बड़े पदाधिकारी जो खुलकर इस तरह के लोगों की मानसिकता को संरक्षित ही नहीं करते हैं, बचाने का खेल खेलते हैं, जिससे आज अपराध चरम पर पहुंच रहा है। हमने तो दरभंगा के अंदर गया और दरभंगा के मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा लगा दिया। विरोध करने पर हिंदुओं को मारा पीटा गया। पुलिस ने भी आक्रमणकारी पर लाठी नहीं चलाई। आताताइयों का पत्थर खाते रही पुलिस, फिर मौन क्यों था? क्या व्यवस्था थी? सरकार जवाब दे, इसकी सीबीआई से जांच कराए, सच्चाई सामने आएगी कि आज जिस तरह से घटना घटित हो रहा है, सरकार धार्मिक उन्माद की घटनाओं पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि क्या आज के दिनों में जब इनका अस्वाभाविक और अलोकतांत्रिक गठबंधन हुआ है, तुष्टीकरण के कारण त्योहारों के अवसर पर हिंसा क्यों फैलाई जा रही है, एवं दूसरे जो निर्दोष एवं गरीब तबका, दलित समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय, कमजोर तबका के लोगों को एफआईआर में नाम डाल करके सरकारी स्तर पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आताताइयों को जब पकड़ते हैं तो निर्दोष दूसरे पक्ष के हिंदुओं का नाम डाल करके उसको तुष्टीकरण का खेल क्यों खेला जा रहा है। आज बता दें दरभंगा के अंदर किस तरह से वहां पर कई जगह उन्माद फैलाया गया, दुकान लूटा गया, तोड़ फोड़ किया गया, 100 पर पेशाब किया गया, लाठियों से पीटा गया। आज हमारे श्रीकांत पासवान को श्मशान में जलाने नहीं दिया, लात से मार करके, 100 पर पेशाब करके, लाठियों से पीटा गया। विरोध करने पर दुकान लूट ली गई, घर का दरवाजा तोड़ा गया। और इस तरह से वहां पर शिवधारा दुर्गा मंदिर के अंदर महिलाओं पर घर में रात में जाकर के पुलिस की लाठीचार्ज होता है विरोध करने के कारण। बड़ियौर कमतौल थाना के थाना प्रभारी जिसके रहते हुए पिछले बार भी धार्मिक उन्माद फैला, हंगामा हुआ, इस बार भी हरिहरपुर धर्मपुर में इस तरह की घटना पर आखिर प्रशासन कठपुतली क्यों बनी हुई है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है? और इतना बड़ा अमानवीय कार्य 100 के साथ किया गया, इसका एफआईआर दर्ज तक नहीं किया गया। एसएसपी से बात करने पर कहता है कि ऐसा हमको नहीं बताया गया। मात्र 20 से 25 घर पासवान समुदाय के लोग, 5 से 6 घर पासी समाज के लोग, सबसे जाके मिला, कहा कि हम लोगों को इसलिए तंग किया जा रहा है कि हम अपना घर मकान बेच दें, ये मिनी पाकिस्तान बन जाए, कोई बीच में न रहे। ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर क्यों सरकार की देख रेख में चल रही है? क्यों इसकी जांच सरकार नहीं कराना चाहती है? और तुम्हें तो कहना चाहूंगा कि आखिर जब खास वर्ग का पर्व त्योहार आता है, हर बार इस पर त्योहार में तनाव बढ़ता है। सरकार शांति समिति की बैठक करवाती है, थाने के अंदर बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, दोनों पक्ष के लोग रहते हैं। और अब तो हद हो गई कि शांति समिति में हिंदू पक्ष के डर से लोग जाते नहीं हैं,
जो जाते हैं हंगामा होने पर उन्हीं का नाम पहले डाला जाता है एफआईआर में। इस पक्ष से 2, 4, 5 लोग रहते हैं और उस पक्ष से कई दर्जन लोग रहते हैं। प्रशासन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति में जब हंगामा होता है, रूट तय होने के बाद भी जब उसका उल्लंघन होता है और जब घटना घटित होता है तो दोनों पक्ष के कुछ लोगों पर, खास के शांति समिति में बैठने वाले लोगों पर एफआईआर करते हैं, लेकिन उसमें प्रशासन के लोग जो बैठते हैं उस पर एफआईआर क्यों नहीं होता? उसकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती है? सरकार को जवाब देनी चाहिए कि दोनों पक्ष के लोगों का हस्ताक्षर आप लेते हैं और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाती है? अति संवेदनशील स्थानों पर आप फोर्स का, मजिस्ट्रेट का तैनाती करते हैं और उसके बाद भी घटना घटित होता है तो उस फोर्स और मजिस्ट्रेट पर आप उसको पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? उस एफआईआर में उसका भी नाम दर्ज क्यों नहीं होता है? उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? आखिर वो सच को बता सके कि किस वर्ग के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पर्दे के पीछे उसे मौन रहने के लिए क्यों विवश किया जाता है? सरकार को जवाब देना चाहिए।